Okay, now example 7.6. A resistor of 200 ohm and capacitor of 15 microfarad are connected in series to a 220 वोल्ट. ओके, आपको रजिस्टर दिया है रजिस्टर का, और कैपेसिटर का रजिस्टर दिया है आपको. कैपेसिटर का मतलब एक्सी 15 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6. देखो यहाँ पे कन्वर्ट भी किया है. और आपको वोल्टेज दिया है, जो भी बैटरी है उसका 220 वोल्ट, और हर्ट्ज 50 हर्ट्ज एसी सोर्स दिया है. 50 हर्ट्ज मतलब फ्रिक्वेंसी दिया है, जिसको आप सीबीएसई के बुक में एफ लिखते थे फ्रिक्वेंसी को, उस तरह से यहाँ पे होगा इस तरह से. फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू दिया है आपको कितना, 50 हर्ट्ज. ओके, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है, नो, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. यस, करंट मेजर करना है. तो करंट की डेफिनेशन इन अ LCR सर्किट, करंट की डेफिनेशन है I इज इक्वल टू V अपॉन Z. Z इज व्हाट, तो Z इज इक्वल टू क्या होता है, Z इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, XL माइनस XC स्क्वायर. तो यहाँ पे इंडक्टर की बात तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन है यहाँ पे, कैपेसिटर है और रजिस्टर है. तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर. एक्सी इज व्हाट, एक्सी मतलब होता है ओमेगा सी. क्या होता है, ओमेगा सी. और ओमेगा सी, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो उसको लिखा है एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको लिखा जाता है 2 पाई एफ. एफ की जगह पे ये ऑपरेटर यूज होता है, इससे 2 पाई बी सी. तो 2 पाई, 2 यानी कि 3.14, बी यानी कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी आपको दी है कितनी, 50 हर्ट्ज, वो रखो. सी मतलब कैपेसिटेंस आपको दिया है 15 × 10⁻⁻6. ओके, और रेजिस्टेंस आर आपको दिया है 200, उसका स्क्वायर. अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 291.67 ओम. फिर आप यहाँ पे रख दो, वोल्टेज तो आपको दिया ही हुआ है 220 वोल्ट, और जेड आपने यहाँ से फाइंड किया, तो आपको करंट मिलेगा 0.775 एम्पियर. देन आफ्टर बी, कैलकुलेट द वोल्टेज यानी कि आरएमएस अक्रॉस द रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स. बहुत इजी है, आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR. आपको फाइंड करना है वोल्टेज, तो आपको एक बार फाइंड करना है किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस. तो I करंट तो इक्वली होगा, सीरीज में करंट सेम होता है. करंट अभी आपने फाइंड किया 0.755, और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है 200 ओम, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 151 वोल्टेज. और जब आप कैपेसिटेंस के लिए करते हो तो VC इज इक्वल टू क्या फाइंड करोगे, ये VR है, ये VC है, तो VC इज इक्वल टू फाइंड करोगे आप I इंटू XC. तो XC यानी कि XC मतलब क्या होता है 2 पाई FC, यानी कि ये जो आपने फाइंड किया ना, ये वाला इतना 2, 3.14, 15, 50, 50.0 इंटू 10⁻⁻6, उसकी वैल्यू ये आई. ओके, आप ट्राई करके देखना, बहुत ईजी, आप इतना तो कर सकते हो. तो 160 यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो XC इज इक्वल टू होता है 2 पाई VC. तो यहाँ पे आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3.14, V इज इक्वल टू आपको लेना है 50 हर्ट्ज, और C इज इक्वल टू आपको लेना है 15 इंटू 10⁻⁻6. ओके, देन आफ्टर आपको करंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आपको मिल जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. ओके, नेक्स्ट आपको कहा है इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज. क्या आप एल्जेब्रिक सम करते हो, रेजिस्टेंस का वोल्टेज प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज, आप एल्जेब्रिक मतलब सिर्फ एडिशन करते हो, क्या वो इक्वल टू सोर्स ऑफ जो सोर्स का वोल्टेज है उतना आएगा. देन आंसर इज यस. अगर आप VR प्लस VC करोगे तो उसका आंसर वही आएगा. देखो, वैसे तो एल्जेब्रिक वोल्टेज का एल्जेब्रिक, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, the algebraic sum of the two voltage VR and VC is 311.3 वोल्टेज आएगा. ओके, यहाँ पे आप डायरेक्टली करोगे 151 प्लस 160.3, तो आंसर आएगा, एल्जेब्रिक सम आएगा आपका 311.3 वोल्टेज, which is more than the source voltage of 220 volt.
बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाउ टू रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स? ओके, तो आप कर सकते हो, दिस कैन नॉट बी एडेड लाइक ऑर्डिनरी नंबर्स, द टू वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, therefore the total of the voltage must be obtained using Pythagoras theorem. ओके, पी आर ऐसे है, पी आर ऐसे है, पीसी ऐसे है, तो आप कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, मतलब आप कर सकते हो कि रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, तब आपका आंसर आ सकता है 220 वोल्ट। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कैंसिल है। एग्जांपल 7.8 देखो। एग्जांपल 7.8, एग्जाम्पल 7.8 में ऐसा कहा है, अ सिन्यूसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू इज 280 वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ओके, सिन्यूसॉइडल में पीक वैल्यू आपको दी है, पीक वैल्यू जो आपको दी हुई है कितनी, ओके, सिन्यूसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, वोल्टेज की पीक वैल्यू आपको दी है 283 वोल्ट, देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50, यानी कि वोल्टेज आपको दिया हुआ है 283 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, अप्लाई टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट इन विच आर इज इक्वल टू दिया है आपको 3 ओम और एल इंडक्टर आपको दिया है 25.48 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻³ हेनरी, और कैपेसिटेंस आपको दिया है 796 माइक्रो, माइक्रो यानी कि 796 इंटू 10⁻⁶ फैराडे। ओके, अब आपको फाइंड करना है फर्स्ट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, इम्पीडेंस इज इक्वल टू होता है Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। उसके लिए आपको XC भी चाहिए, XL भी चाहिए, तो XL इज इक्वल टू आप कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, XL इज इक्वल टू है ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा मतलब है 2 पाई, ये फ्रीक्वेंसी वाला V और L, उसी तरह से यहाँ पे होगा 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी वाला V और C, तो ये सारी वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे पुट की है देखो, 2 3.14 फ्रीक्वेंसी 50, एल दिया है 25.83, बिली को कन्वर्ट किया 10⁻³ टू 8 ओम आया है, और फिर एक्सी फाइंड करने के लिए जा रहे हैं हम, एक्सी की वैल्यू देखो, एक्सी इज इक्वल टू देखो 1/2 3.14 50 796 इंटू 10⁻⁶, तो यहाँ पे मिला है 4 ओम। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे इम्पीडेंस का इक्वेशन है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, तो ये 3 का होल स्क्वायर, जो आपको आर दिया है 3 ओम, एक्सएल आपने फाइंड किया 8, एक्सी आपने फाइंड किया 4, तो आंसर विल बी 5। अब आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है। फेज डिफरेंस की डेफिनेशन होती है फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, XC माइनस XL अपॉन R। ओके, तो XC माइनस XL अपॉन R होती है फेज डिफरेंस एंगल फाइंड करने की डेफिनेशन। एंगल कहाँ से आया आपको ऐसे पता हो, ऐसे क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये आपका फाई है, यहाँ पे आपका VR था पता है, यहाँ पे आपका VC माइनस VL था पता है, और ये आपका V था, तो VC माइनस VL को मैंने आपको बोला था कि XC माइनस XL ही कंसिडर करो और इसको भी R ही कंसिडर करो, तो दोनों के बीच का एंगल फाई है, तो tan फाई क्या कहता है, tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan फाई इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ये XC माइनस XL अपॉन बेस यानी कि R, तो ये इक्वेशन के थ्रू हमने फाई फाइंड करना है, तो XC माइनस XL, XC कितना आया 4, XL कितना आया 8, R कितना है 3, तो ये आंसर जितना मिलेगा उसको 10 में देखना है। ओके, तो यहाँ पे tan इनवर्स 4 माइनस 8 अपॉन 3 आंसर आया, 4 माइनस 3 आंसर आपका आएगा 1/33, तो नेचुरल टेंजेंट में देखो, नेचुरल टेंजेंट ये है हमारा, यहाँ पे सब कुछ 0 पॉइंट समथिंग है, देखो ये 0 पॉइंट, हमें देखना है 1 पॉइंट कहाँ है, 1.33 कहाँ है, तो ये आ गया 1.3, ओके, ये 1.3, ये 1.33, तो 53 डिग्री है, तो आप 53 डिग्री और ये आपकी 1 मिनट है, तो 53.1
ये 53 और ये 1, देखो 1, ये 1.3, ये 1 पॉइंट है, उसके बाद 3 है, तो ये ऐसा नहीं है, ये 1 पॉइंट तो है ही, तो ये 1.33 है, ये सारी की सारी 1 पॉइंट, इसके बाद 2 पॉइंट ऐसे, तो ये 1.33 है, तो ये 53.1 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 53.1 डिग्री। माइनस में आया इसलिए माइनस, पावर वाला यहाँ से ओमिट हो गया है। दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जांपल 7.9, suppose the frequency of the source in a previous example can be varied। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती रहती होती का, what is the frequency of the source at which resonance occurs। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बहुत इजी है। आप फ्रीक्वेंसी मेजर करने जा रहे हो, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये, तो उसके लिए आपको पास ओमेगा होना चाहिए। तो ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको पता है 1/√LC। तो 1/√LC, एल आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में दिया है, कैपेसिटेंस भी दिया है, उससे आपको ओमेगा नॉट मिल गया। ओके, नाउ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पता है आपको 2πf, मतलब f यानी कि ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो आप फाइंड कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा ओमेगा नॉट अपॉन 2π। तो ओमेगा नॉट जो मिला आपको अपॉन 2π करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओके, नाउ बी, कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द करंट। इम्पीडेंस फाइंड करनी है, देन आफ्टर करंट फाइंड करनी है, फिर आपको पावर फाइंड करनी है, जो कि वहाँ पे टॉपिक ओमिट है। इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट में इक्वल होते हैं, इसलिए जो रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया है वही आपका इम्पीडेंस होगा। करंट फाइंड करना है, तो करंट इज इक्वल टू क्या, ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर है, बट एलसीआर सर्किट में वी इज इक्वल टू आर की जगह कौन लेता है, आर की जगह लेता है जेड। तो आपको आई फाइंड करना है, तो वी अपॉन जेड करोगे आप, वी आपको दिया है 283 और जेड की जगह पे 283 डिवाइडेड पे क्या दिया है आपको, √2 दिया है ना, जेड आपको क्या मिला, नो एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको पूछा है कि आरएमएस करंट की बात की है, आरएमएस करंट आप फाइंड करते हो तो यहाँ पे √2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, √2 × 3 करना पड़ेगा। ओके, सो आर इज √2 टाइम्स, यहाँ पे हमने थियोरी में पढ़ा है कि आप आरएमएस लेते हो मैक्सिमम, आरएमएस मतलब मैक्सिमम लेते हो, तब आपको √2 टाइम ये इंक्रीज होता है, इसलिए आर की वैल्यू आपको √2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। Then answer will be 66.7 ampere. Okay. Now next example is 7.10. At an airport, a person is made to walk through the doorway of a metal detector। जब भी आप एयरपोर्ट में जाते हो, आप डोरवे पे मेटल डिटेक्टर हो उससे पास होते हो। For security reasons, if he is carrying anything made of metal, the metal detector emits a sound। On what principle does this detector work? Yes, ये रेजोनेंस चिप जो प्रिंसिपल है उसी से डिटेक्ट करता है। कैसे? तो ऐसा है कि मेटल डिटेक्टर के अंदर ना ऐसी सर्किट बनाई जाती है जिसकी वजह से वहां पे एसी सोर्स लगाया जाता है, मेटल डिटेक्टर जो इसके अंदर होते हो, ठीक है, वहां पे नंबर्स ऑफ कॉइल, आप जब डोर में से पास होते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ डोर में से ही पास नहीं होते हो, आप कितने व्यूज नंबर्स ऑफ टर्न में से पास होते हो। जब आप नंबर ऑफ टर्न में से पास होते हो और आपके पॉकेट में अगर कोई मेटल है भी, कोई भी मेटल जो अब बहुत अच्छा मतलब जो भी है, ठीक है, लाइक गन या कुछ भी मेटल का कुछ भी है जो अलाउड नहीं होता एयरपोर्ट के अंदर, वो अगर आपके पॉकेट में से पास होए तो मेटल के अंदर भी 100 मतलब यूज ऑफ टर्न्स होते हैं, कॉइल होते हैं, कॉइल में टर्न होते हैं जो रैप किए होते हैं, तो वो टर्न इंक्रीज हो जाएंगे। जब आप पास होगे तो एक फ्यू सेकेंड में वो टर्न इंक्रीज हो जाएगी, जिससे उसकी एसी सर्किट जो है एकदम से सर्किट चेंज हो जाएगी। उसकी वजह से ना ऐसे जब जब भी सर्किट चेंज होती है तो वहाँ पे डिटेक्शन में साउंड रखा होता है, वहाँ पे टर्निंग ऑन हो जाएगा, वो साउंड टूट टूट करके और वो आपको डिटेक्ट कर लेगा। तो यही जो है वो यहाँ पे रूल्स जो है वो काम करता है, ठीक है।